देखने में तो ये एक आम स्कूल मालूम होता है, लेकिन अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में वाक़ बेरी एलिमेंट्री स्कूल में माहौलियाती साइंस की तालीम के नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। यहाँ पानी या बिजली बचाना कोई मुश्किल काम नहीं। तवक्को है कि इसी साइंस के दूसरे स्कूलों की निस्बत इस स्कूल में बिजली का इस्तेमाल 25%, जबकि पानी का इस्तेमाल 35% तक कम होगा। बच्चों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। ये बच्चों को पानी और बिजली की बचत के बारे में सिखा रहे हैं। यहाँ मौसीकी की क्लासेस में इस्तेमाल होने वाले साज तक हाथ से बनाए जाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो पहले रिसाइकिल नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे हैं। रिसाइकलिंग या इस्तेमाल शुदा सामान को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका भर में लोगों की हौसला अफजाई की जाती है, और कहीं कहीं रिसाइकलिंग से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को भी नए अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना के शहर एशविल में, जहां रिहायशियों को हुकूमत की तरफ से मिलने वाले रत्ती जमा करने के डब्बों में एक खास किस्म का कंप्यूटर चिप लगा है। अगर मेरे घर में रखे कूड़े के डब्बे को स्कैन किया जाए तो मेरे घर का पता मिलेगा। लेकिन अमेरिका के कई दूसरे शहरों में ये चिप दूसरी किस्म की मालूमात जमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मसलन लोग कितनी बाकायदगी से रद्दी और कूड़ा रिसाइकिल करते हैं, जो अगर तवक्को से कम हो तो लोगों को फाइन भी देना पड़ सकता है। एशविल में इसका एक मुख्तलिफ इस्तेमाल तजवीज़ किया गया है। हम चाहते थे कि इसकी मदद से रिसाइकिल करने वालों के लिए एक इनामी प्रोग्राम शुरू कराया जाए। बाज़ लोगों के लिए फिर भी ये टेक्नोलॉजी बाइस तशवीश है। अगर पाकिस्तान में भी इस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाने लगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आपके ख्याल में ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कामयाब हो सकती है? हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर के जरिए। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन।